तो गाइस आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ वापस। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बहुत ज़रूरी चीज़ देखने वाले हैं। तो गाइस सीबीएसई ने टेंटेटिव डेट शीट लॉन्च कर दी है, 24 तारीख को अनाउंस कर दी है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे 24 तारीख लिखा हुआ है। ठीक है, अब टेंटेटिव का मतलब क्या होता है गाइस? टेंटेटिव का मतलब होता है कि आसपास होना। ठीक है, आसपास हो सकते हैं, उस दिन भी हो सकते हैं, जिस डेट शीट में डेट्स मेंशन है उस दिन भी हो सकते हैं, उसके आसपास भी हो सकते हैं। इन्होंने एक डेट शीट दी है कि जो हम बोर्ड एग्जामिनेशंस करेंगे वो 17 फरवरी से लेके 15 जुलाई के बीच में होंगे। तो पहले तो नहीं, 17 फरवरी के बाद से भी स्टार्ट हो सकते हैं या 17 को भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग एकदम वर्स्ट केस लेके चलो क्या कि 17 को ही हो सकते हैं। ठीक है, अपने एग्ज़ाम्स अपने दिमाग में बिठाओ कि भाई 17 को एग्ज़ाम है, जो भी आगे एग्ज़ाम दे रखा है वो 17 होगा और मेरे को तैयारी 17 के हिसाब से करनी है। ठीक है, उससे क्या होगा, अगर बाद में भी होंगे तो आप लोग मैनेज कर लोगे। ठीक है, अगर 17 तक तैयारी आपकी फुल है तो उसके बाद भी हो तो बढ़िया ही है। ठीक है, तो 17 तक आपकी तैयारी फुल हो जानी चाहिए। ठीक है उसके बाद गाइस ने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि 45 लाख स्टूडेंट्स दे रहे हैं 10-12 को मिला के, और सब्जेक्ट 204 सब्जेक्ट्स हैं, यही सब दे रखा है। टेंटेटिव डेट शीट रिलीज़ करिए, मतलब कि आसपास हो सकते हैं। ठीक है, अब मेन मुद्दे पे आते हैं गाइस सीधा। ठीक है, देखो इसमें लिखा फाइनल डेट शीट विल बी इशूड अपॉन सबमिशन ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स बाय द स्कूल। तो स्कूल्स जब कैंडिडेट्स की लिस्ट दे देंगे फाइनल सीबीएसई वालों को, तब वो एक फाइनल डेट शीट रिलीज़ करेंगे। ठीक है आते सीधा मेन मुद्दे पे गाइस, ये देखो टेंटेटिव है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो 17 फरवरी को आपका मैथ्स का एग्ज़ाम हो सकता है, 17 के बाद भी हो सकता है, 17 को भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले इन्होंने मैथ्स का दे दिया है। पिछले पिछले कुछ सालों में गाइस मैथ्स का थोड़ा बाद में होता था, पर इस बार इन्होंने मैथ्स का एकदम भाई साहब पहले ही दे दिया है, एकदम पहले नंबर पे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर हम मैथ्स की बात करें तो 17 तारीख को मैथ्स, 17 के बाद अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो सीधा आ जाता है 21 को आपका इंग्लिश, यानी 18, 19, 20। तो 3 दिन की छुट्टी आपको इंग्लिश में मिलेगी। ठीक है, अब वो दिन ऊपर नीचे हो सकता है, 3 या 4 दे दें या 3 ही रखें। ठीक है, छुट्टी भी क्या पता फिक्स है, ऊपर नीचे हो सकती है, टेंटेटिव है क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता। ठीक है, तो इंग्लिश का आपका 3 दिन मान के चलो। आप देखो इसी डेट शीट को मान के चलोगे ना तो इससे ज़्यादा ही होगा ऑब्वियसली, अगर नई डेट शीट कुछ नया बदलेंगे तो इससे ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो आप लोग इसी को मान के चलो अपनी बढ़िया डेट शीट, और इसी के हिसाब से तैयारी रखो अपनी। ठीक है, तो 21 को आपका इंग्लिश का हो गया 3 दिन की छुट्टी के बाद। उसके बाद गए सीधा 25 को, यानी 22, 23, 24 फिर से 3 दिन की छुट्टी के बाद आपका साइंस का एग्ज़ाम है। ठीक है, अगर आप दे सकते हो यहाँ पे, तो सुबह वाली शिफ्ट वही था 10 से 1:30 बजे की। ठीक है, तो साइंस का एग्ज़ाम है। ठीक है, फिर अगर हम आगे चलें तो फिर आपका ये जी कुछ बच्चों का आईटी एआई वगैरह का भी होता है, तो वो 27 को, यानी 25 से सीधा 27, 26 फरवरी की आपको छुट्टी मिली है एक दिन की एआई के लिए पढ़ने के लिए, आईटी और कंप्यूटर एप्लीकेशन का पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट्स का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, फिर गाइस आते हैं, देखो आप मेन एग्ज़ाम की बात करें तो 25 को साइंस, साइंस के बाद गाइस सीधा आते हैं 2 मार्च को, यानी अपन हिंदी के एग्ज़ाम पे। तो वही 4-5 दिन की आपको हिंदी के एग्ज़ाम पे छुट्टी मिली। ठीक है, फिर गाइस लास्ट आपका आता है एसएसटी का एग्ज़ाम, जो कि है आपका सीधा 7 को, यानी 2 से लेके सीधा 3, 4, 5, 6, 4 दिन की छुट्टी के बाद आपका आता है साइंस सोशल साइंस, यानी एसएसटी का एग्ज़ाम। तो गाइस आप देखो, अगर आप ध्यान से थोड़ा एनालाइज करो, 3 या 4 दिन की छुट्टी हर पेपर में मिली है। ठीक है, तो आपको अपनी तैयारी ऐसी रखनी है कि उन 3 दिनों में आप रिवीजन करो, बहुत तगड़ा रिवीजन करो। और मतलब इतना भी और एकदम टेंशन नहीं लेनी कि भाई साहब और क्या करें, बोर्ड का एग्ज़ाम है, बोर्ड बोर्ड देने जा रहे हो, मान लिया 10वीं में पहली बार, तो बोर्ड का एग्ज़ाम बड़ी बात है नहीं गाइस, सही बता रहा हूँ आपको, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब बहुत बड़ी बात नहीं, इतना ही नहीं कि लाइटली ही ले लेना है इसको। आपका ज़िंदगी का पहला एग्ज़ाम है जो आप अपने स्कूल को छोड़ के बाहर किसी सेंटर में देने जाओगे। फिर आगे जब आप और स्ट्रीम सेलेक्ट करोगे, आगे के जितने कॉम्पिटिटिव होते हैं वो सब बाहर ही होते हैं। तो ये आपका पहला एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, एक तरह से आप ये लेके चलो। ठीक है, ऑल इंडिया का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जो कि आप बाहर जाके दोगे सेंटर पे, तो ऑब्वियसली थोड़ा तो नर्वसनेस रहती है, पर बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। स्कूल वाला माहौल ही रहता है एकदम, स्कूल वही एक एक बच्चा बिठाएंगे और आपको वही थोड़े रूल्स बताते हैं कि आई कार्ड लाना है, ट्रांसपेरेंट चीज़ लानी है, ये वो एकदम स्कूल वाला हिसाब रहता है। ठीक है, तो बिल्कुल डरने का नहीं है। ठीक है, एक नई चीज़ गाइस सीबीएसई वालों ने कर दी है फाइनल, वो है क्या? वो है कि मान लो अगर गलती से, ठीक है, गलती से आपका एग्ज़ाम ख़राब चला जाता है, किसी तैयारी की वजह से आपकी तैयारी पूरी नहीं हो पाई, या किसी रीज़न से, किसी पेट दर्द से, मान लो आपका एग्ज़ाम, कुछ बच्चों का होता है पेट दर्द हो जाता है, पढ़ के आए होते हैं भाई सब भूल जाते हैं, मतलब उनको पेट दर्द, उनका जो तबीयत होती है ना जो उनकी, वो उनकी ठीक नहीं रह पाती उस टाइम। तो होता क्या है कि वो एग्ज़ाम देते वक्त ना कॉन्सेप्ट भूलने लग जाते हैं, उनका ध्यान सारा मतलब अपने आप को भाई
संभालने में ही चले जाता है, ठीक है। तो गलती से अगर आपके साथ ऐसा हो जाए कि आपका एग्ज़ाम ख़राब चला जाए, ठीक है, तो आप दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हो सीबीएसई का, ठीक है। अब वो कब बोला है सीबीएसई वालों ने, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है सेकंड एग्जामिनेशन। ये सब टेंटेटिव है, ठीक है, ये सब टेंटेटिव है। टेंटेटिव मतलब इसके आसपास, ठीक है। तो सेकंड एग्जामिनेशन अगर आप देखो, अगर आपका पहला मैथ्स का एग्ज़ाम गलत चला जाता है, अच्छा नहीं जाता है, मैं तो गाइस ये रिकमेंड, मैं देखो अपनी एडवाइस दूँ ना भाई, पहले में ही फोड़ने का प्लान करो, पहले में ही एग्ज़ाम की ऐसी तैसी कर दो, पहले में ही भाई सब कुछ कर दो, दूसरे की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। ये लेके चलो अपने दिमाग में, ठीक है। पर अगर गलती से पहला ख़राब चला जाता है तब आपको दूसरा ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो आपका वही 15 फरवरी को आपका मैथ्स का एग्ज़ाम है, फिर आप देखो 3-4 दिन की छुट्टी के बाद आपका साइंस का एग्ज़ाम है 19 को, ठीक है। फिर 3-4 दिन की छुट्टी के बाद आपका सोशल साइंस का है, फिर 3-4 दिन की छुट्टी के बाद आपका लैंग्वेज का है, ठीक है। ये जो पूरी PDF है ये अटैच कर दी जाएगी इस वीडियो के नीचे, आप टेंशन ना लो, ठीक है। बस आप इतना ध्यान लगाओ कि भाई एक डेट नोट कर लो, 15 जनवरी, 15 या 20 मैक्सिमम, 15 या 20 मैक्सिमम तक आपका सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए गाइस। वर्स्ट के लिए खुद को प्रिपेयर करो, मैं तो बोलता हूँ दिसंबर में ही सिलेबस करने की कोशिश करो, ख़त्म। जनवरी स्टार्ट होते ही भाई साहब सैम्पल पेपर की लाइन लगा दो, सैम्पल पेपर की लाइन लगा दो। बिना सैम्पल पेपर के आप सीबीएसई नहीं फोड़ सकते, लिख लो, ठीक है। जब तक आपको पैटर्न नहीं पता लगेगा ना पेपर का, पेपर कर करके आपको एक पैटर्न आपकी नसों में बैठ जाएगा वो, कि भाई पहला क्वेश्चन 1 नंबर का तो मुझे कैसे अटैम्प्ट करना है, कितना लिखना है, टाइम मैनेज होगा कि गलती से आपने एक वाले में ज़्यादा दे दिया तो ऑब्वियसली आपका 3 नंबर या 5 नंबर वाला छूट जाएगा। केस स्टडी क्वेश्चंस हो गए, केस स्टडीज़ को कैसे पढ़ना है, वो कब होगा, जब आप भाई एग्ज़ाम दोगे। जितने ज़्यादा सैम्पल पेपर लगाओगे उतना आपका फ़ायदा, ठीक है। तो अब वही है कि आपको कब से लगाना है, जनवरी दिसंबर में अपना सिलेबस निपटाओ, आखिरी के 10 दिन दिसंबर के रिवीजन में लगा दो, एकदम इंटेंस रिवीजन भाई साहब, 8-8 घंटे दिन के रिवीजन को दो, और 1 जनवरी से बैठ जाओ 3-3 घंटे, 1-1, 2-2 दिन छोड़ के सैम्पल पेपर लगाने, ठीक है। जैसे सैम्पल पेपर लगाओ, उसकी गलती एनालाइज करो कि भाई कहाँ मेरा टाइम गलत जा रहा है, कहाँ सही जा रहा है। कॉपी खरीदो, नया रजिस्टर, उसमें लिखना चालू करो, ठीक है। उस टाइम जब आप दोगे कि भाई कहाँ मैंने ज़्यादा टाइम दे दिया, किस क्वेश्चन में मुझे नहीं आता, देखो होंगे ऐसे क्वेश्चन जो आपको नहीं आते होंगे, उस कॉन्सेप्ट पे मेहनत करो, उसी टाइम मेहनत करो, और फिर अगली जब एग्ज़ाम सैम्पल पेपर दो तो उसमें अगर वैसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको गलती नहीं करनी, ठीक है। दूसरी बात ये कि ऐसे ही लगाते जाओ सैम्पल पेपर, गलती एनालाइज करो, अपनी मार्क्स एनालाइज करो, किस में कट रहे हैं ज़्यादा, कौन से चैप्टर में कट रहे हैं, उस चैप्टर को दोबारा रिवाइज करो, ठीक है। फिर टाइम मैनेजमेंट करना सीखो, 3 घंटे लगा के बैठो भाई साहब, शिफ्ट यही रखो, सुबह 10:30 बजे बैठो, सुबह 10 बजे बैठो, 1:30 बजे उठो भाई साहब, कमरा बंद कर लो अंदर से, मम्मी को पापा को बोल दो, मम्मी पापा एग्ज़ाम दे रहा हूँ, बोर्ड का ही एग्ज़ाम दे रहा हूँ, क्योंकि भाई हैबिट बिठाओगे ना तभी होगा। मैंने भी गेट का एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने भी गाइस 10 वो टेस्ट सीरीज़ होती है ना, तो मैंने भी 10 सैम्पल टेस्ट लगाए थे गेट के, मैंने भी गाइस उसी शिफ्ट में दिया था जिसमें मेरा पेपर था। सुबह वाली शिफ्ट थी गाइस, 10 से वही 1:30 वाली होती है उसमें भी, या 9:30 से शायद 12:30 होती है। मैंने भी उसी शिफ्ट में पेपर लगाए हैं गाइस, क्योंकि आपका दिमाग हैबिट डाल लेता है उसी शिफ्ट में चलने की, ठीक है। अगर आप ऐसे करोगे कि आप शाम को पेपर लगा रहे हो 8-9 बजे, तो आप बोर्ड के दिन भी आपका दिमाग चलेगा शाम को 8-9 बजे, ठीक है। तो अपनी हैबिट डालो कि सुबह के टाइम ही अपना पेपर लगाओ, ठीक है, क्योंकि सुबह की शिफ्ट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो सुबह के टाइम में सैम्पल पेपर लगाने अपने, पर सबसे पहला टारगेट अपने जहाँ पढ़ते हो, जहाँ बैठते हो, सामने लिख लो, दीवार पे पर्ची लगा के एक स्लिप लगाओ, या एक वो स्टिकी नोट्स आते हैं वो लगाओ, कि भाई दिसंबर तक सिलेबस निपटाना है, कुछ भी करके, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे दुनिया की इधर उधर हो जाए, आपको सिलेबस निपटाना है पूरे सारे चैप्टर्स का, सबका, सारे सब्जेक्ट्स का, क्योंकि फिर आपको सैम्पल पेपर लगाने हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ मैथ्स के ही लगाते रहोगे जनवरी में, ये नहीं करना भाई। एक दिन मैथ्स, एक दिन छोड़ के साइंस, एक दिन छोड़ के SST, एक दिन छोड़ के ये, ऐसे, क्योंकि आपको एग्जाम के बीच में 3 दिन का टाइम मिला। कितने सैम्पल पेपर लगा लोगे 3 दिन में, कितने लगाओगे, एग्जॉस्ट हो जाओगे, जो आता है ना साता वो भी भूल जाओगे, ठीक है। तो मेहनत करने का टाइम शुरू हो चुका है, 4 महीने बचे हैं, सितंबर के 5 दिन, जो उन 4 महीनों के आगे अगर आप नेगलेक्ट करो, छोड़ दो, मतलब छोड़ना नहीं कि भाई साहब फुर 5 दिन भी मेहनत करो, पर मोटा मोटा देखा 4 महीने, ठीक है। कौन सा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, भाई साहब बैठ के लग जाओ मेहनत करने, 4 महीने बता रहा हूँ, प्लीज़ मेहनत करो, ठीक है। बोर्ड बहुत ज़रूरी होते हैं लाइफ के लिए, आपका पहला एग्ज़ाम है, सीरियसली दो, क्योंकि यही हैबिट आपको आगे काम आएगी, ठीक है। इसको सीरियसली दोगे, यही हैबिट आगे चल के आपको काम आएगी, फिर आप हर एग्ज़ाम सीरियसली दोगे, ठीक है। क्योंकि ये पहला एग्ज़ाम है आपका, तो इसको प्लीज़ थोड़ा सीरियसली लो, ठीक है। और ये PDF में नीचे अटैच कर दूँगा, आप देख लेना,
ठीक है, खुद एक बार या आप गूगल पे जाना, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, गूगल पे जाना, CBSE डेट शीट 2026 लिखना, पहला लिंक जो दबा दो वही आपका ये PDF खुल जाएगा। ठीक है, यही PDF है आपकी, आप ये देख सकते हो जाके। और बस यही था गाइस इस वीडियो में। और प्लीज़ मेहनत करो, देखो मैं बार बार बोलूँगा, मेहनत करो, ठीक है। और डरने की ज़रूरत नहीं है, पहला एग्ज़ाम है, बाहर जाके देना है, कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है। ठीक है, डेट शीट आ चुकी है 17 फरवरी, अपनी तारीख बांध दो अपने दिमाग में कि 17 फरवरी से पहले मुझे एकदम भाई साहब फौज में लड़ने जैसा एकदम फौजी बन के जाना है एकदम, और धांस देना पेपर को एकदम भाई साहब, फोड़ देना है 17 को ही। और गलती से मान लो कि पेपर अच्छा नहीं जाता तो आप फिर से ये जैसे यहाँ सेकंड एग्जामिनेशन की डेट शीट है आपकी, कहाँ वक्त गई, हाँ, तो फिर से आप 15 मई से दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जिसमें ज़्यादा नंबर आएंगे ऑब्वियसली वो ज़्यादा कंसिडर किया, वही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, डरने का नहीं है, कोशिश करो, पहले वाले को ही फोड़ो, ठीक है, और मेहनत करो अच्छे से। तब तक के लिए गाइस गुड बाय, टेक केयर। ये PDF नीचे मिल जाएगी आपको, ठीक है। और अब मैं 10th की वीडियोस डालना चालू कर रहा हूँ दोबारा से, और साइंस की भी डालूंगा, मैथ्स की भी डालूंगा, तो कोशिश रहेगी पूरा सिलेबस निपटाने की दिसंबर तक। ठीक है, तब तक आप मेरी वीडियोस देखते रहें, ऊपर प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएंगे आपको, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, 9th वालों के भी 10th वालों के भी। ठीक है, मिलते हैं गाइस तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर।